नाजरीन, यूनाइटेड स्टेट्स के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बहन रोजमेरी कैनेडी ने 23 साल की उम्र में कुछ ऐसा किया कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। रोजमेरी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसका बिहेवियर काफी पुरतशद्दुद होता जा रहा था, जिसका उसके आसपास रहने वाले लोगों पर गहरा असर पड़ रहा था। रोजमेरी के इस बिहेवियर से उनके वालिद जोसेफ के दिल में एक डर बैठ गया था कि उनकी बेटी का ऐसा बिहेवियर उनकी फैमिली और स्पेशली उनके भाई जॉन के करियर में बहुत सारी मुश्किलात ला सकता है। तभी उन्होंने उस पर एक सर्जरी करवाई, जिसके बाद रोजमेरी का दिमाग एक 2 साल के बच्चे की तरह काम करने लगा। इस सर्जरी के बाद ना वो एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पाई और ना एक नॉर्मल लाइफ गुजार पाई। लेकिन ये तो बस एक रोजमेरी की कहानी थी। दोस्तों, 1930 से लेकर 1950 तक ये एक ऐसा दौर था जिसमें हजारों लोगों पर यह सर्जरी परफॉर्म की जा रही थी और उनकी हालत ठीक होने की बजाय और खराब हो रही थी। और सोचने वाली बात तो ये थी कि ये कैसी सर्जरी है और इसमें होता क्या था कि लोगों की हालत ऐसी हो जाती थी। अगर उन लोगों की हालत ऐसी हो रही थी तो इतनी डरावनी सर्जरी का आइडिया किसी के दिमाग में आया कैसे, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लोबोटॉमी एक ऐसी सर्जरी हुआ करती थी जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के मुख्तलिफ लोगों को बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे जब तक कि वो बेहोश ना हो जाएं। फिर एक रॉड लेकर उनके दिमाग में सुराख किए जाते थे और इन सुराखों से उनके दिमाग के नर्वस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जाती थी ताकि उनकी दिमागी हालत बेहतर हो सके। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस सर्जरी को रिसर्च करने के बाद ही शुरू किया गया था। इस सर्जरी को डेवलप करने से पहले पेरू और दूसरे कई मुल्कों में ऐसे ह्यूमन स्कल्स पाए गए थे जिनमें होल्स बने होते थे। इन होल्स को देखने के बाद साइंटिस्ट्स को ये लगा कि शायद इस तरीके से किसी अबनॉर्मल शख्स को भी ठीक किया जा सकता है। बस ये तो उनकी सोच थी, जो हकीकत में तब बदली जब फेनिस गेज नामी एक वर्कर का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में एक लोहे का रॉड उनके गाल को चीरता हुआ उनके दिमाग में जा पहुंचा। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद किसी का बचना नामुमकिन सा लगता है, मगर फेनिस बच तो गया पर वो पहले जैसा बिल्कुल ना रहा। एक्सीडेंट से पहले फेनिस एक बहुत ही मेहनती वर्कर हुआ करता था, पर एक्सीडेंट के बाद वो एक शराबी बन गया और कोई भी काम वो ठीक तरह से कर नहीं पा रहा था। ये सब देखने के बाद रिसर्चर्स और डॉक्टर्स बहुत ही हैरान हुए। फिर वो मुख्तलिफ इंसानों और जानवरों पर रिसर्च करने लगे, ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में दिमाग के कुछ हिस्सों को इंजर्ड करके वाकई एक इंसान का बिहेवियर बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इंसान के बिहेवियर को बदलने के लिए इंसान के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की गई हो। फिर साइकेट्रिस्ट गॉटलिब बर्कहार्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनके पेशेंट जो एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला थे, उनके दिमाग के कुछ हिस्सों को काटा गया क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनकी हालत बेहतर हो सकती है। ये ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं था। गॉटलिब के पहले पेशेंट के 4 ऑपरेशन करने पड़े थे, जिसके बाद वो कुछ जाकर बेहतर हुआ। इन कुछ ऑपरेशंस के बाद इस सर्जरी को बंद करवा दिया गया क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये सर्जरी काफी भयानक और जानलेवा है। ये ऑपरेशन उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, पर इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च भी पब्लिश की ताकि ये बाद में यूज हो सके। फिर 1935 में एगाज मोनिज ने एक बार फिर से इस सर्जरी को परफॉर्म किया और इसका नाम रख दिया लोबोटॉमी। लेकिन मोनिज के ओरिजिनल मेथड में स्कल में होल करने के बाद उसमें अल्कोहल को पंप किया जाता था ब्रेन डिजीज को खत्म करने के लिए। मोनिज की थ्योरी के मुताबिक अगर ब्रेन के फ्रंट पार्ट का कनेक्शन बाकी पार्ट से तोड़ दिया जाए तो एबनॉर्मल बिहेवियर खत्म हो सकता है। उन्होंने एक डिवाइस ल्यूकोटॉम को बनाया जिससे दिमाग के हिस्सों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी। अपने 20 पेशेंट्स में सर्जरी के बाद मोनिज ने बहुत से चेंजेस देखे। मतलब जो चीज 1880 में रोक दी गई थी, उसका एक एडवांस मेथड यूज करने के लिए इस न्यूरोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। हैरानकुन बात तो यह है कि यहाँ मोनिज की इंस्पिरेशन का किस्सा अभी ठीक तरह से खत्म नहीं हुआ था कि यूएस में वॉल्टर फ्रीमैन और उनके पार्टनर जेम्स वॉट्स ने इंस्पायर होकर पहली लोबोटॉमी सर्जरी को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि वॉल्टर फ्रीमैन एक साइकेट्रिस्ट थे, ना कि एक न्यूरोसर्जन, तो इस हिसाब से उनके पास सर्जरी करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था। पर फिर भी उन्होंने गलत तरीके से ये सर्जरी कई पेशेंट्स की। पर क्यों? बस अपनी इंस्पिरेशन की वजह से। और 1-2 पेशेंट्स में चेंजेस देखने के बाद वॉल्टर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगने लगा कि मोनिज का मेथड बहुत ही ज्यादा लंबा और टाइम लेने वाला है, इसीलिए उन्होंने मोनिज से एक स्टेप और आगे जाके इस प्रोसेस को इजी बनाने का फैसला किया और एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया जो मोनिज के प्रोसेस से भी डरावना था। और फिर इस नौकीली चीज को लेकर, जिसे बर्फ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे पेशेंट के दिमाग में एक हथौड़े के जरिए ठोक ठोक कर दिमाग की ऊपर वाली साइड पर पहुंचाया जाता था। फिर इसे पकड़ के बार बार आगे पीछे किया जाता था ताकि दिमाग का कनेक्शन टूट जाए। इस सर्जरी को वो सिर्फ 10 मिनट में कर लेता था, जैसे कोई खेल खेल रहा हो।
ये सिर्फ मेंटल लोगों पर इस सर्जरी को किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने हर उस शख्स की सर्जरी करना शुरू कर दी जिसका थोड़ा सा भी बिहेवियर ठीक ना होता। जैसे एक 12 साल का बच्चा था हॉवर्ड डली। इस छोटे से बच्चे को मालूम भी नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है और उसकी गलती क्या थी, बस इतनी कि वो अपनी सौतेली माँ के साथ लड़ता था। सर्जरी के अगले दिन जब वो होश में आया तो उसकी आंखें सूज गई थीं, उसका सर दर्द से फट रहा था। इस सर्जरी में कामयाब होने के बाद वॉल्टर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करने लगा। क्यों? सिर्फ ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। जब इस सर्जरी की शुरुआत थी तब ये सर्जरी सिर्फ मेंटल लोगों के लिए थी। लोबोटॉमी का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि यूके में हर दिन 1000 लोगों पर लोबोटॉमी परफॉर्म की जाती थी। यूएस में तो 50,000 लोग इस सर्जरी का शिकार हुए। वॉल्टर के मुताबिक उसने 3500 लोगों की सर्जरी की थी, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी था। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई लोगों की मदद कर रहा था? क्या इस सर्जरी से वाकई में उनकी दिमागी हालत ठीक हो रही थी? दोस्तों, 41% लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक हुई थी। 4% लोगों ने तो सर्जरी के दौरान ही दम तोड़ दिया, और जो जिंदा बच जाते उनकी दिमागी हालत और भी बिगड़ जाती। इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट कई दिनों तक दर्द से कराहता रहता था। हर इंसान कुछ न कुछ खो देता था, कोई अपनी पर्सनैलिटी, कोई अपनी हस्ती, कोई अपनी जिंदगी। इसके बाद उन्हें ये तक याद नहीं रहता था कि वो कहां पर हैं और आज कौन सा दिन है और उनके सर पर पट्टी क्यों बंधी है। बहुत सारे लोग जिन पर लोबोटॉमी परफॉर्म की जाती थी उन्हें ऑपरेशन के बाद मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता था, क्योंकि उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती थी कि किसी के लिए भी उनको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं था। मोनिस, जो इस सर्जरी के इन्वेंटर थे, उनके एक पेशेंट की हालत तो इतनी बिगड़ गई कि उसने अपना बदला लेने के लिए मोनिस को जान से मारने की कोशिश की। इस वाकये के बाद ईगस मोनिस बच तो गया, लेकिन उसने अपनी बाकी जिंदगी एक व्हील चेयर पर गुजार दी। जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि ये सर्जरी कितनी जानलेवा है, तो फाइनली इसे 1967 में बैन कर दिया गया। लोबोटॉमी ने जितना लोगों का फायदा किया, उससे कई गुना ज्यादा लोगों का नुकसान किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।